साधारण ब्याज समझ रहे हैं। साधारण ब्याज, जब हमारे सामने साधारण ब्याज के प्रश्न आएंगे तो उन प्रश्नों को हल कैसे करेंगे, इबारती प्रश्न रहेंगे हमारे सामने, तो उन प्रश्नों में से अपन कैसे समझेंगे कि मूलधन क्या है, ठीक है, समय क्या है, दर क्या है, क्या ज्ञात करना हमको, ये हम कैसे समझेंगे, है ना। तो पहले तो हम साधारण ब्याज को समझे। साधारण ब्याज कहते हैं इसे सिंपल इंटरेस्ट ना। हम बैंक से पैसे जब लेने जाते हैं, ये देने जाते हैं, ये जमा करते हैं, तो जब बैंक से कर्ज लेते हैं, हम ऋण लेते हैं, तो बैंक हमें जो ब्याज देती है वो साधारण ब्याज है ना। और यदि मान लो हमने बैंक में पैसे जमा करे तो उसके भी से भी ब्याज देती है हमको, तो वो साधारण ब्याज है। अब साधारण ब्याज हम ज्ञात करते हैं तो हमको सबसे पहले हमको मूलधन समझना होगा। ये मूलधन क्या होता है, क्या समझना होगा हमको, मूलधन। ये मूलधन किसे कहते हैं, इस बात को समझें, ठीक है। सबसे पहले मूलधन क्या होगा, तो हम बैंक गए, बैंक सभी गए होंगे, कौन कौन गया बैंक, सभी गए बैंक है ना। तो बैंक में तो गए थे, बैंक में आप खड़े हो, आप बैंक में किसके साथ गए थे, हाँ पापा के साथ बैंक गए थे। तो हम बैंक में जाते हैं ऋण लेने के लिए, या हमारे पास पैसा है तो वो जमा करने के लिए जाते हैं। तो पैसा हम जब बैंक से ऋण लेते हैं या बैंक में पैसा हमारे पास में अधिक है तो जमा करते हैं, वो कहलाता है मूलधन, ध्यान रखना है ना, जिसको हम पी से बताते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, करेक्ट। अब फिर क्या होती है कि बैंक से हम जब पैसा उधार लेते हैं, ऋण लेते हैं, है ना, वो मकान बनाने के लिए ले सकते हैं अपन, है ना, हमारी पढ़ाई के लिए भी लेते हैं ऋण, हम खेतों में ट्रैक्टर लेने के लिए भी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में और भी कोई मकान बनाने के लिए आवश्यकता होती है हमको, तो 500 भी हो सकते हैं वो, ठीक है, 500 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं, 50,000 भी हो सकते हैं, 5 लाख भी हो सकते हैं, है ना। तो ये मूलधन कहलाता है, ठीक है, जिसे पी को बताया। उसके बाद में बैंक पूछती है कि भैया आप कितने समय बाद दोगे, 2 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, वो समय हो गया जिसको टी से बताया है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे दर, तो बैंक बताती है कि हमको 100 रुपए पे इतने रुपए ना, उसको परसेंटेज के हिसाब प्रतिशत से यानी का 4% वार्षिक ब्याज देना होगा आपको, उसे दर कहते हैं, ठीक है। 2% वार्षिक, मासिक भी हो सकता है, वार्षिक भी हो सकता है ना। 10% वार्षिक, 12%, 15% वार्षिक ब्याज आपको देना होगा, ठीक है। ये बैंक हमें कहती है। और यदि मान लो हम पैसा जमा कर रहे हैं तो हमको वो बताते कि आपको इतना प्रतिशत ब्याज आपको मिलेगा, है ना, वो दर हो गई हमारी, ठीक है। अब जब मूलधन और साधारण ब्याज दोनों को जोड़ देते हैं, जब दोनों को जोड़ देते हैं, मूलधन और साधारण ब्याज, ये जब दोनों को जुड़ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, मिश्र धन बन जाता है। क्या कहलाता है वो, मिश्र धन, करेक्ट। अब हम आगे देखें कि हमारे पास में कोई प्रश्न आया, एक छोटा सा प्रश्न हमारे सामने आया, है ना। यह आया कि हम बैंक में 500 रुपए जमा करने गए, ठीक है, आयुष 500 रुपए जमा करने गया बैंक में, और बैंक में जमा करने गया तो उसने बैंक ने बोला इसको भी 2% वार्षिक ब्याज की दर से आपको पैसे, आपको ब्याज उसका मिलेगा, 2% वार्षिक ब्याज की दर। दर क्या बता दी हमने, 2%। ये दर कितनी बताई हमने, 2%। और कितने जमा करने गया, ये 500 रुपए जमा करने गया, ठीक है। अब ये 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ये समय बताया, 4 वर्ष बाद उसे कितने साधारण ब्याज मिलेगा, है ना, मिश्र धन कितना मिलेगा, ये प्रश्न हमारे सामने आता है। तो हम पहले हम उसको समझेंगे, ठीक है। यहाँ देखो आप, साधारण ब्याज हमको निकालना है, तो साधारण ब्याज जब निकालते हो ऐसा सूत्र आता है हमारे सामने, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो हम देखेंगे कि मूलधन तो हमने देख लिया, ये मूलधन कितना था हमारे पास, 500, ठीक है। और दर हमारे पास बता दी 2% वार्षिक, 100 रुपए पे 2 रुपए। उसके बाद में समय बता दिया यहाँ पे 4 वर्ष। अब यहाँ देखो आप कि यह बटे 100 लिखा है, बटे 100 क्यों लिखा है, इसको भी हम समझेंगे। ये मूलधन तो आपने 500 रुपए लिखा, लिख दिया 500 रुपए हमने, दर हमारे पास में 2% भी लिख दिया हमने दर, और समय हमने 4 वर्ष लिखा, ये 4 वर्ष। अब देखो ये 2% लिखा हुआ है, जब हम दर लिखी थी हमने तो यह हमने दर लिखा है, देखो दर क्या लिखा है, प्रतिशत, और प्रतिशत का मतलब होता है 100
100 में से, लखन काय में से है 100 में से, है ना। तो यहाँ हमने क्या किया कि जब ये हमने ये 500 रुपये तो लिख दिया हमने, और ये 2 जो लिखा है वो प्रतिशत है, मतलब 2 कितने में से है 100 में से, इसलिए हमने ये 100 नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये 4, अब देखो यहाँ पे हमने ये 2 शून्य से ये 2 शून्य काट दी, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य काटी, तो नीचे कोई संख्या नहीं बची, एक बचा केवल। यहाँ ऊपर 5, 2 और 4, अब जब हमने 5 में 2 का गुणा किया तो 5 दूनी 10, और 10 में 4 का गुणा कितना आया 40 आया। ये 40 क्या हुआ हमारा, बताओ अक्षय, क्या हुआ 40 हमारा, ये साधारण ब्याज हुआ, है ना। अब साधारण ब्याज तो 40 रुपए हो गए, और मूलधन कितना था हमारे पास में अचल 500 रुपए। अब जो मूलधन हमारे पास में ये 500 है, मूलधन कितना है 500, और साधारण ब्याज कितना निकला हमारा, साधारण ब्याज निकला हमारा 40 रुपए। अब ये साधारण ब्याज और हमने मूलधन दोनों को जोड़ दिया, देखो यार मूलधन और साधारण ब्याज दोनों को जोड़ दिया, मूलधन 500 रुपए और साधारण ब्याज 40 रुपए। तो आयुष बताओ कितने रुपए बन गया 540 है क्या ये साधारण ब्याज तो 40 रुपए थे ना, और मूलधन 500 थे, 540 क्या ये मिश्रण बन गया, क्या बन गया वो मिश्रण। जब मूलधन और साधारण ब्याज दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा मिश्रण, ओके।